80 की दिहाई में ये जो ग्रुप था, ये इनका हक्कानी नेटवर्क, इसने बहुत ज़्यादा सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ कामयाबियां हासिल की थी और जलालुद्दीन हक्कानी इनके जो वालिद थे वो उस डेलीगेशन में शामिल थे मुजाहिदीन के, जिन्होंने वाइट हाउस में सदर रेगन से मुलाकात की थी। और अमेरिका जिस ग्रुप से सबसे ज़्यादा ख़ाइफ था, तालिबान के जिस ग्रुप से, वो हक्कानी नेटवर्क था। और ये इसको हमेशा ये कहा जाता रहा कि ये पाकिस्तान के दोस्त हैं, इंडिया भी हमेशा से ये कहता रहा। और पाकिस्तान में इनके जो भाई थे, ये इस्लामाबाद के नज़दीकी बाराकऊ का इलाका है, वहाँ पर उन पर हमला किया गया और उनको शहीद भी किया गया। वो बेसिकली थे जो इनके सारे जो ग्रुप के जो फाइनेंसेस थे वो उसको देखते थे और ये माली मामलात को देखते थे। और यूएई में वो मुकीम थे। ये ग्रुप, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान से बाहर भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी, लड़ाई में भी ये बड़े ज़बरदस्त हैं और सबसे पावरफुल ग्रुप हैं ये तालिबान के। फ़खर जी बिल्कुल आपने सही कहा। मुल्ला याकूब जो हैं ये मुल्ला उमर के बेटे हैं और ये जो थे, जिस तरह मुल्ला बरादर कमांडर थे तमाम कमांडर्स के, इसी तरह से मुल्ला याकूब जो थे तमाम कमांडर्स को लीड कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि जब अशरफ गनी सदारती महल छोड़कर काबुल से फ़रार हो गए, तो उसके बाद जब तालिबान सदारती महल में घुसे तो उन्होंने सबसे पहली नशिस्त जो थी जिस पे अशरफ गनी बैठते थे वो मुल्ला याकूब को पेश की। और मुल्ला याकूब जो थे उनके साथ बैठे थे और ये तमाम मनाजिर दुनिया देख रही थी। तो दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जब मुल्ला उमर की तस्दीक हो गई कि वो वफ़ात पा चुके हैं, तो उसके बाद उनकी शूरा का इजलास हुआ था। और ये नहीं हुआ था कि क्योंकि ये मुल्ला याकूब जो हैं वो उनके बेटे हैं तो चलो लिहाजा उनको अमीर बना दिया जाए। शूरा का इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला हुआ कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो हैं वो उनको बनाया जाए। तो ये कोई मरूसी सियासत नहीं थी, उन्होंने वहाबी मुशावरत से जो था वो ये सारा काम किया। तो तालिबान का मैंने आपको बताया कि वो सियासी सोच, तदब्बर और आलमी दुनिया से मुज़ाकरात कैसे करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे जिरगे होते हैं और इसकी वजह से उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात की समझ बूझ है कि बातचीत कैसे निपटानी है। तो ये दुनिया का एक आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि उनको ये सोच समझ नहीं है। तो इसलिए आपने देख लिया कि किस तरह से उनके ऊपर हर किस्म का लालच उनको दिया गया, लेकिन वो लालच में नहीं आए और उनका जो मकसद था उसके मकसद के लिए वो लड़ते रहे। और बिल आखिर उन्होंने जो थी वो अपना लोहा मनवाया और फिर अमेरिका मुज़ाकरात में आया। और आज उनके कमांडर्स, ना सिर्फ वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल और कमांडर्स, वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ वो तालिबान जीत गए, तालिबान है वन द वार, और उन्होंने कहा कि हम हार गए। तो यानी कि इस चीज़ को आप देखें कि दे आर टेलिंग देम और टू देयर पीपल एट आल्सो कि देखें जी वो जंग जीत गए और हम हार गए। तो ये ना उनके पास हेलीकॉप्टर्स, ना उनके पास टैंक्स, स्लीपरों में वो गर्मी हो सर्दी हो और किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, ना उनके पास जदीद हथियार थे। आपको पता है वो किस तरह से वो लड़ने वाले थे। तो आज पूरी दुनिया को ये मालूम हो गया कि सिर्फ जदीद असला और जो जहाज़ हैं उनसे नहीं आप जीत सकते। जंग लड़ने के लिए आपके पास ईमान और तकवा होना चाहिए। दुरुस्त हो गया। और ये वो अल्लाह और उसके रसूल का ईमान था उनके पास, जिसकी बुनियाद पर वो आज उनको फ़तह नसीब हुई है। और अब आइंदा जो उनका जो पॉलिटिकल सेटअप होगा, उनकी जो मिलिट्री होगी, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उसमें इसी तरह से मिट्टी के साथ वफ़ादारी और वफ़ादार लोग उनको मिलते रहेंगे और वो अफ़गानिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो आप कह सकते हैं कि अब आइंदा जो है वो सामने नज़र आएगा, क्योंकि अब वो ज़माना गया। जी बिल्कुल। अच्छा आप जी, मौलाना अब्दुल हकीम ये एक और रहनुमा है उनके, जिनका टॉप लीडरशिप में नाम है। इनको ये बड़े करीबी साथी हैं बेसिकली, मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा के बहुत ही करीबी साथी। और 2020 में तालिबान ने इनको दोहा की मुज़ाकराती टीम का नया सरबराह इनको मुकर्रर किया था। तकरीबन 60 बरस के लगभग इनकी उम्र है। और इनके बारे में ये है कि ये जो हमारा जो बलूचिस्तान में कोयटा में ये एक मदरसा भी चलाते रहे हैं, जहाँ पर वो तालिबान की जो अदलिया थी उसकी निगरानी करते थे। और जो मगरबी ममालिक में जो शूरा कोयटा का बड़ा जिक्र किया जाता था, बताया जाता है कि ये उसमें तालिबान की क़यादत भी करते थे, उसमें बड़ा अहम इनका वो
इनकी शमूलियत थी, बड़ी अहम इनकी प्रेजेंस थी। और ये जो मजहबी उलमा, तालिबान के जो मजहबी उलमा है उनकी जो कौंसिल है उसके भी ये सरबराह हैं। तो बहुत ज़्यादा ये भी एक ताकतवर शख्सियत है। अच्छा, अब ये मैंने इनका जिक्र किया, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये वो लोग हैं जो टॉप में आपको नज़र आएंगे, फिर और भी बहुत सारे लोग होंगे। ये इनका पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा इन्हें मुश्किल वक्त में इनकी फैमिलीज़ को, इनको वो सपोर्ट फ्राहम की है जो दोस्त फ्राहम करते हैं। पाकिस्तान ने इनकी खातर दुनिया में क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा ये कहती रही कि जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी जो रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ताकत के ज़रिए माइनस तालिबान करके कोई हुकूमत बनाना चाहेंगे तो वो कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे अब पाकिस्तान तालिबान से भी कह रहा है, दुनिया को भी समझा रहा है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एक ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम लोग शामिल हों, वही अफ़गानिस्तान को में पीस इंश्योर कर सकती है। और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बार बार ये बात कर चुके, जनरल कमर जावेद बाजवा भी ये बात कर चुके कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, ये अफ़गानियों का अपना काम है। हम बाहर से बैठकर अपनी पसंद या नापसंद उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते। अभी अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा। इंडियंस बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी आप उनकी बात सुने, उनके चैनल्स को लगाएं तो वो कहते हैं जी ये सेफ़ हेवन्स अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये जो अमेरिका की नाकामी हुई है ये तालिबान की कामयाबी नहीं है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की वो अपनी उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो लगी हुई है। वो पूरा वो जिस तरह पिछले 20 साल से उन्होंने पाकिस्तान को दोगला भी कहा, पाकिस्तान को पता नहीं क्या कुछ कहा, हालांकि जो पाकिस्तान को दोगला कहने वाले थे खुद उनका अपना एक्ट दोगला है। इसलिए कि कश्मीर के अंदर भारत जो कुछ कर रहा है वो भारत को जमहूरियत का चैम्पियन कहते हैं, भारत को सिविल राइट्स का चैम्पियन कहते हैं। मोदी के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, लेकिन मोदी को वो अवार्ड देते हैं। अमेरिका के अपने हाथ फ़लस्तीन में जो फ़लस्तीनी हैं उनके खून से रंगे हुए हैं। वहाँ पर जो इजरायली हैं वो अपनी सेटलमेंट्स कर रहे हैं, बना रहे हैं। जो फ़लस्तीनी थे उनको अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब भारत कर रहा है कश्मीर में। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन भी कहते हैं, वो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को दोगला कहते हैं। और 20 साल के बाद जो पाकिस्तान उनसे कह रहा था वही उसका नतीजा निकला, उसी पर अमल, उसी पर ही वो सब कुछ हुआ। तो ये एक उनका जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो सारी बात है, वो तो फ़ख्र जारी है, उसमें तो रुकावट नहीं हो सकती।